सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी जंग रोकने के लिए कवायद जारी है। अमेरिका और रूस के साथ बैठकर शांति का फार्मूला निकालने में जुटे हुए हैं। जेलेंस्की अपनी जिद के साथ डटे हुए हैं तो ट्रंप उन्हें बार बार फटकार रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच रूस और यूक्रेन जंग के मोर्चे पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोनों मुल्कों की जंग को 3 साल होने वाले हैं। अब हमलों में ड्रोन सेना का इस्तेमाल दोनों तरफ से जमकर हो रहा है। हाल ही में पुतिन ने यूक्रेन को 175 ड्रोन के हमलों से दहला दिया था, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस की कमजोर कड़ी पर ऐसा हमला किया कि जिसके बाद पुतिन हैरान रह गए। यूक्रेन के भीषण हमले से पुतिन को उबरने में महीनों लग जाएंगे, तो वहीं पड़ोसी देश भी इनकी जंग के लपेटे में गया। दरअसल रूस की राज्य पाइपलाइन कंपनी ट्रांसनेफ्ट ने बताया कि दक्षिणी रूस से गुजरने वाली एक प्रमुख तेल निर्यातक पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। इस हमले की वजह से पाइपलाइन से होने वाली तेल सप्लाई पर भारी असर पड़ा। ड्रोन अटैक से 30% सप्लाई घट सकती है। यह घटना सोमवार की है, जब यूक्रेन के 7 विस्फोटक से लदे ड्रोन कास्पियन पाइपलाइन कंस्ट्रोयम यानी सीपीसी के एक पंपिंग स्टेशन से टकरा गए। ये पाइपलाइन कजाक तेल को दक्षिणी रूस से होते हुए ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट करती है और यूरोप तक इसकी सप्लाई होती है। ये पाइपलाइन 1500 किमी है। ये कंस्ट्रोयम के स्वामित्व में है। इसमें रूस और कजाकिस्तान के साथ पश्चिम यूरोप के तेल कंपनियां शामिल है। यूक्रेन के इस हमले से रूस की कमाई को तगड़ी चोट मिली है, क्योंकि इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई के जरिए रूस को जबरदस्त आमदनी होती थी। तेल से मिलने वाला राजस्व रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। रूस और यूक्रेन दोनों ही लगातार एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। दोनों ही ये दावा करते हैं कि वो केवल उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल या फायदा सेना उठा रही है। अब इस पाइपलाइन को लेकर कीव का दावा है कि इससे रूस की सेना को ईंधन मिलता है और युद्ध के लिए पैसा भी। बहरहाल अब देखना है कि यूक्रेन के इस हमले का रूस किस तरह हिसाब बराबर करता है।